अरे कतनो कर दफन सच्चाई, अरे कतनो कर दफन सच्चाई, तो कहीं लाठी तो कहीं गुलिया माई। अब बाकी पूरा वीडियो देख के जानी असली सच्चाई। सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य जी की वीडियो को देखकर आप लोगों ने बहुत ही प्यार दुलार दिया है। आइए मैं आपको सुनवाता हूँ वीडियो का दूसरा भाग। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। क्योंकि प्रशासन के लोग जब आते हैं हमारे यहाँ तो कहते हैं कि आप लोग को तो यहाँ हमारी जरूरत ही नहीं है, इतनी शांति से आप लोग खुद ही बैठे रहते हैं, तो हमारी जरूरतें क्या है। तो हमने कहा भगवान बुद्ध हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हम लोग खुद ही शांति के पुजारी, हम लोग अशांति कैसे हो। और जो संत अंदर से अशांत रहते थे, भिक्षुओं को मार दिया गया था, टूट फोड़ कर दिया गया था, तो हम लोग कुछ बोल नहीं रहे थे। तो कुछ लोगों ने बोला कि इतना बड़ा तूफान मच गया, आप लोग कुछ बोल काहे नहीं रहे, कुछ तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हो, कैसे बुद्धिस्ट हो आप लोग। तो हम लोगों ने कहा कि हम बुद्धिस्ट कैसे तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, हम बुद्धिस्ट कैसे तोड़ फोड़ नहीं कर रहे हैं, यही हमारी पहचान है। नहीं तो फिर आतंकवादी में और हमारे में फर्क ही क्या रह जाएगा। यही वजह है कि भगवान राम ने रावण को मारा और भगवान कृष्ण ने कंस को मारा, उनकी जो क्षमता थी किया, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुली मार को मारा नहीं। भगवान राम ने रावण को मारा क्योंकि उतनी क्षमता थी मारने की, किसने कंस को मारा क्योंकि क्षमता मारने की थी, लेकिन भगवान बुद्ध ने अंगुली मार को मारा नहीं, सुधारा। तो सोच लो कि मारने वाले से बचाने वाले का नाम क्या होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध दुनिया में गए और बाकी मारने वाला यहीं पे रह गया। अब उस चित्र को बाइस्कोप पे दिखाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, तब निकलिए। गणतंत्र जब मनाया गया तो कोई नहीं पता चला कि कोई त्योहार है, लेकिन बाइस्कोप देख रहे थे कितना बढ़िया से घर बैठे। तो हमारा जो भारत है, ये हमारा देश है, लेकिन आज से जान लीजिए हमारा देश जो भारत है, एक्चुअली हमारा देश नहीं है ये। सम्राट अशोक ने जो सोचा था जैसा भारत बनाने की, वो भारत हमारा देश नहीं है। देश अंग्रेजियों के कंट्री और इंडिया इज नॉट ए कंट्री। भारत एक राष्ट्र है, इंडिया इज ए नेशन नॉट कंट्री। तो देश किसे कहते हैं और नेशन किसे कहते हैं। देश उसे कहते हैं जहां केवल देश एक भौगोलिक विचारधारा है। देश एक दिन बन सकता है, देश एक दिन बन सकता है, दीवार खड़ी हो गई अलग देश हो, लेकिन राष्ट्र बनाने में सदियां लग जाती हैं। राष्ट्र एक भौगोलिक विचारधारा है, देश एक भौगोलिक विचारधारा है और राष्ट्र एक भावनात्मक विचारधारा है। और जहां विभिन्न मत मतांतर के लोग हैं उसको देश बनाया नहीं जा सकता। जहां विभिन्न मत मतांतर के लोग हैं, जहां विभिन्न धर्म परंपरा के लोग हैं, उसको देश नहीं बनाया जा सकता। देश बनाने की कोशिश जो करेगा तो वो शांत नहीं रख पाएगा समाज को। शांत रहने के लिए हमारा नेशन उसे कहते हैं जहां विभिन्न मतांतर के लोग रहते हैं और सबको अपने अपने सम्मान और विचार का अधिकार है। और हमारे देश में ऐसा ही है, इसलिए हमारा भारतवर्ष राष्ट्र और सम्राट अशोक का जो शासन था वो देखने में राजतंत्र का स्वरूप था, देखने में एक राजा का राज्य था,
लेकिन वहां की जनता एक नेशन की तरह रह रही थी, एक राष्ट्र की तरह रह रही थी। इसीलिए सम्राट अशोक ने अपने धर्म को किसी पर थोपा नहीं, जबकि इतनी क्षमता थी, एक आदेश पर सारी दुनिया बुद्धिस्ट हो जाती, बहुत धर्म को स्वीकार कर लेती, लेकिन अशोक ने कभी धर्म थोपा नहीं, निमंत्रण नहीं दिया कि आपको आना है, आपको नहीं आना है, किसको उपस्थित होना है, किसको उपस्थित नहीं होना है, कौन तय कर रहा है। इसका मतलब धर्म अगर हमारा होता तो शादी में हमको निमंत्रण देने की जरूरत पड़ती। इसका मतलब धर्म किसी खास का है, वो जिसको निमंत्रण देगा वही वहां जाएगा, और जिसको निमंत्रण नहीं देगा वो नहीं जाएगा। दोष उसका नहीं है, दोष हमारा है। उस सबके बावजूद भी 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखेंगे। दोष उनका नहीं, दोष हमारा है कि 100 जूता खाए तमाशा घूस के देखेंगे। तो तमाशा देखना अगर आपकी मजबूरी है तो कार्ड सबको नहीं देना उसकी भी मजबूरी है। इसीलिए समझिए इस बात को कि सम्राट अशोक ने भगवान बुद्ध को माना जरूर, लेकिन थोपा किसी पे नहीं। ये बहुत बड़ी बात है। और ऐसा भी नहीं बोला कि भगवान बुद्ध को नहीं मानोगे देश विरोधी हो जाओगे, हमारी वाली मानोगे तो देश का समर्थक रहोगे, नहीं तो नहीं मानोगे तो विरोधी हो जाओगे। ऐसा अशोक ने कभी नहीं कहा। अशोक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो धर्म है उस व्यक्ति का स्वभाव है, ये कोई नौकरी नहीं है कि भर्ती हो गया आदमी, एक स्वभाव है। आपका स्वभाव क्या है? जलना जलाना, उसका धर्म। सरकार कौन आएगी जाएगी वही रहेगा उसका काम। बर्फ का काम है शीतल रहना, और जहां लगे उसे शीतल बनाना। अब उसका स्वभाव है, अब स्वभाव कोई सरकार आएगी जाएगी तभी यही रहेगी। तो सम्राट अशोक ने उस रियल धर्म की चर्चा किया, ना कि संप्रदाय। माँ बाप की सेवा करना चाहिए, कौन धर्म का है? आगे पैर पड़ जाए तो निकाल लेना चाहिए, कौन धर्म का है, कौन उसमें रखे रहेगा। एक स्वभाव है, और इंसान का भी अपना एक स्वभाव है, और जो उसका स्वभाव है एक्चुअल में रियल उसका वही धर्म है। अभी सांप पे पैर पड़ जाए तो आपका पहला एक्शन क्या होगा? हटाना या मारना? आपका पहला एक्शन पैर हटाएंगे कि डंडा खोज के मारेंगे? पहले पैर हटाएंगे, इसीलिए रियल स्वभाव है आपका रियल स्वभाव है कि हमको अपने आप को डिफेंस करना है। और सांप के लिए क्या करेगा? गोड़ा पड़ते पहले झपट के पकड़ेगा, बाद में भागेगा। यानी उसका काम है अटैक करना, डिफेंस बाद में करता है। और हम लोग पहले डिफेंस करते हैं, अटैक बाद में करते हैं। ये हमारा धर्म है, हमारा स्वभाव है। और ये स्वभाव हिंदू का भी है, और ये स्वभाव मुसलमान का भी है। अब कोई नहीं कह सकता कि नहीं हम हिंदू हैं, साहब पर वोट करो, तब वैसे ही रख ले रहो, कि शंकर जी का सवारी है, रखे रहो। मैं मोदी भेजवाइए, उनको चाहिए, हमको ये क्या होगा? ये स्वभाव है, और स्वभाव किसी धर्म का नहीं होता। हर व्यक्ति हर पदार्थ का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना धर्म है। इसीलिए हमारे देश का भी कोई एक धर्म नहीं है, और एक धर्म जो है वह राष्ट्र धर्म है, और एक धर्म की जो किताब है वो हमारा संविधान है। और संविधान हमारा क्या कहता है? संविधान कहता है कि हम हिंदू हैं ना मुसलमान। संविधान कहता है कि हम हिंदू हैं ना मुसलमान, हम भारत के लोग हैं और भारत की संतान। हम भारत के लोग हैं, भारत की संतान, और धरती हमारी माता है, पिता आसमान। धरती हमारी माता है, पिता आसमान, और तिरंगा हमारी शान है, और अशोक का स्तंभ हमारी पहचान है। तिरंगा हमारी शान है, अशोक का स्तंभ हमारी पहचान है, और मानवता हमारा धर्म है, लोक कल्याण हमारा काम है।
मानवता हमारा धर्म है, लोक कल्याण हमारा काम है, यही हमारा विजन भी है, यही हमारा मिशन भी है। और इसी मिशन पर यही हमारी ख्वाहिश भी है, यही हमारा अरमान भी है। तो सम्राट अशोक क्लब 3 विषयों पर काम कर रहा है। राष्ट्र बना रहा है, और राष्ट्र में किसी एक विचार को थोपा नहीं जा सकता। किसी की संख्या ज्यादा हो तब भी, और किसी की संख्या हो कम तब भी। 40 लाख की गाड़ी है, एक तो कांटा चूक जाएगा टायर में तो क्या होगा? गाड़ी खरीदेगी नहीं खरीद जाएगी? बोला हम देखो कांटा है तो संख्या तुम्हारी भले ज्यादा है, लेकिन उस एक का भी ध्यान रखना होगा जो तेरी गाड़ी पंचर कर सकता है। उस एक का भी ध्यान रखना होगा जो तेरी गाड़ी पंचर कर सकता है। तो सम्राट अशोक वहां पे काम कर रहे थे, वो भावनाओं पे काम कर रहे थे। इसलिए सम्राट अशोक क्लब का सम्राट अशोक का जो राजतंत्र है वो भी लोकतंत्र का स्वरूप है। उसकी आत्मा जो है लोकतंत्र में बसती थी। देखने में राजतंत्र दिखाई दे रहा था, लेकिन अंदर में आत्मा लोकतंत्र की थी। और आज क्या हो रहा है? देखने में लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, लेकिन आत्मा में राजतंत्र बैठ गया है। तो कुछ ना कुछ देश बदल रहा है, अच्छी दिशा में बदले चाहे बुरी दिशा में, देश तो बदल ही रहा है। इसलिए आज का भी दिन हमारे लिए है, और आज का दिन हमारे लिए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि नेपाल से आ गए हैं, तो इसमें 4 साल लग गया। लगा कि नहीं लगा? तो ऐसे ही सब होने वाला है। तो हमारा देश, हमारा भारत जो है वो देश नहीं, राष्ट्र। और राष्ट्र की जो परिकल्पना करेगा, या जो देश एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना करेगा, उसका राष्ट्रीय झंडा तिरंगा ही होगा। और जो देश को राष्ट्र की परिकल्पना करेगा, उसके तिरंगे में चक्र ही होगा। क्योंकि चक्र नहीं है, वो तीन नहीं है, साइकिल का पहिया नहीं है, वो भावनाएं हैं। और वो भावनाएं राष्ट्र को निर्माण करने के लिए हैं। लेकिन अफसोस है कि हम चले थे, हम भारत के लोग भारत बनाए, लेकिन बीच में भारत को भुलाकर हिंदुस्तान बनाने में लगे। बोले गुरु तो बतिया कही है, अगर कहीं बात है तो इस देश का नाम क्या है? हाँ, सब लोग जानते हैं। अपने देश का नाम क्या है? भारत। तो क्या पढ़ाया गया कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा? बचपन से स्कूल में क्या पढ़ते हैं कि भारत नाम क्यों पड़ा? जानते हैं आप लोग ना क्यों पड़ा? एक राजा थे, एक समय की फार्मूला विदाउट रकेट में चढ़ जाओ, जहां में उतरो, नाम पर चढ़ जाओ। एक समय की, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई विदाउट टिकट चढ़ा जाओ ट्रेन में, और टीटी पूछे कहां चढ़े हो? जहे मानला, कहां उतरो? जहे उतारो। अरे टिकट सही नहीं है तो कहां उतारो? जहां चढ़ाओ, क्या पड़ता? लेकिन भगवान को तो टिकट है 563 ईसा पूर्व, बाकी लोगों का एक समय की बात है, जहां नगर उतारा, जहां नगर चढ़ाओ। लेकिन यहां तो स्टेशन तय है कि कहां चढ़ना है, कहां चढ़ना है। तो ये क्या है? तो हमारा भारत क्या है? कहा जाता है कि एक समय की, इस देश का नाम किसके नाम पे पड़ा? भारत के नाम पे। अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगता है। अब भारत स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हाँ, जोर से बोलिए, सुनाई दे रहा है? तो पुल्लिंग है तो भारत बाप होना चाहिए, भारत माता कैसे हो गई? ये धोती वाला साड़ी कैसे पहन लिया? ये धोती वाला ने साड़ी कैसे पहन लिया? जब भारत पुल्लिंग है और दुनिया का हर देश पुल्लिंग है, तो एक तो हमारे जैसा केवल स्त्रीलिंग कैसे हो गया? भारत का नक्शा आप जब निकालते हैं तो नीचे का सागर कौन सा सागर है? हाँ, जोर से बोलिए। लेकिन अभी एक नक्शा हम लोग दे रहे थे,
अभी यही वाला उसमें लिखा है। अच्छा, हिंद महासागर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन। इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? और ये बाबरी तो घोटाला है। जब इंडियन ओशन माने भारत होता है तो भारत महासागर होते, हिंद महासागर कहां से हो गया बीच में? ये इंडियन ओशन जो है तो भारत महासागर होना चाहिए, भारतीय महासागर होना चाहिए, ये हिंद महासागर कैसे हो गया? दिस इज द कल्चरल घोटाला, इसको बोलते हैं संस्कृति का घोटाला। इसीलिए हमने बोला कि जो इतिहास में है वो संस्कृति में नहीं है, जो संस्कृति में है वो इतिहास में नहीं है। हिंद महासागर के बगल में एक सागर बह रहा है, उसका क्या नाम है? अरब सागर। अरब सागर कब नाम पड़ा होगा इसका? जब अरब बना होगा, अरबी भाषा आई होगी, लेकिन अरबी भाषा जब नहीं थी तब भी वो सागर था। तो उस समय उस सागर का नाम क्या था भाई? तो उस समय उस सागर का नाम था अपार समुद्र। और अपार समुद्र से क्या बन गया? अरब सागर। एक समय की जब उनके ऊपर जब छोड़ गया, खड़ी नहीं है। उसके बगल में खाड़ी है, उसका नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी तो नाम तब बना होगा जब बंगाल हुआ होगा, बंगला भाषा आई होगी। लेकिन जब बंगला भाषा भी नहीं थी, बंगाल भी नहीं था, तब भी वो था। तो उसमें उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था पूर्वा समुद्र। तो एक ठो कब्जा करके इतना खुश हो गए, हजारों कब्जा के, उस पर क्या दिक्कत हो रही है? तो दुनिया क्या करे आपको ये नहीं सोचना है। आप जो जो करके यहाँ आए हो, घर जाके फिर वही करना है। जो जो करके यहाँ पहुंचे हो वही करके करते हुए। पहिया जो ऐसे घूम रहा था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको घुमा देना है। क्यों माना है? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय झंडे में क्या है? तो चक्र घूमता है ना, तो किधर से किधर घूमता है? जितना जिसकी सरकार है वो उस तरफ घूमता है, किधर चाहे वो घुमाएगा। जिसकी सरकार आ जाएगी अपने हिसाब से घुमाएगा। लेकिन उस पहिया को घूमना चाहिए संविधान के हिसाब से, उस पहिया के स्वभाव के हिसाब से। तो राष्ट्रीय ध्वज में क्या आ गया? अशोक चक्र आया। अशोक चक्र आया और उस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24। कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन है? नहीं कर तो क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। क्योंकि आप हिंदू हो तो क्या जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान होकर क्या जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय होने पर क्या क्या जानना चाहिए इस पर फर्क पड़ता है। इसलिए हम भारतीय बन ही नहीं पाए, आज तक बन ही नहीं पाए। और लोग भी रात दिन लगे हुए हैं कि भारतीय बन ही ना पाओ, भारतीय बन ही नहीं पाओ। इस पे भारतीय बनने के लिए जो चर्चा होनी चाहिए देश में, उस पर चर्चा नहीं होगी। भारतीय बनना है तो चट्टी चढ़ाए पे क्या होना चाहिए? वो नहीं होना चाहिए जो शिलान्यास हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए जो उद्घाटन हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए बाइस्कोप में दिखाया जा रहा है। भारतीय होने के लिए ऐसा प्रतीक चिन्ह गली होना चाहिए जिससे भारतीय बनने की भावना डेवलप हो। और भारतीय बनने की भावना डेवलप तब होगी जब भारत के राष्ट्रीय चिन्हों को जगह जगह बनाया जाए। संप्रदाय का चिन्ह बनेगा तो संप्रदाय खड़ा होगा, राष्ट्र का चिन्ह खड़ा होगा तो राष्ट्र खड़ा होगा। तो आज हमको भी जगह जगह, हर चक्की, हर चौराहे पर राष्ट्रीय चिन्हों को बनाने की जरूरत है।